वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप सभी बिजी है। आप सभी जानते हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। ऑलरेडी 2 एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज दोनों भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझको बताए हैं कि सर 2 भी एग्जाम्स हमारे बहुत अच्छे गए हैं। बहुत खुशी की बात है, आपसे ज़्यादा बढ़कर मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरे स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा एग्जाम लिख कर आए हैं। कल है थर्ड लैंग्वेज। उम्मीद करता हूं जिस तरह फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज कॉन्फिडेंशियली आप लिखे हैं, उसी तरह थर्ड लैंग्वेज भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखेंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंट हमको चाहिए, अपलोड कीजिए। तो मैं फाइनली आपके लिए मॉडल पेपर अपलोड कर दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑल इन वन होगा, मॉडल पेपर्स होगा। सिर्फ आपको पैटर्न चेक करना है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर किस टाइप में आएगा, कौन से सेक्शन में क्या पूछे जा रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह चेक करके जाना है। और रिमेनिंग आपको जनरल टॉपिक्स पूछे जाएंगे क्योंकि इंग्लिश के लिए गेस देना इम्पॉसिबल है। सिर्फ लैंग्वेज अगर आप समझ सकें या लैंग्वेज आप अच्छी तरह जानते हैं, लैंग्वेज आपको अंडरस्टूड हो रही है, तो आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, यही उम्मीद है और मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर लिख कर आए। और जितना कॉन्फिडेंस आप 2 एग्ज़ाम में बताए हैं, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंग्लिश में आपका होना चाहिए। ये एक आपके पास प्लस पॉइंट होना चाहिए और ये पॉजिटिविटी आप में होना चाहिए। और रहा उसके बाद रिमेनिंग और 3 एग्जाम्स बचेंगे। और सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और सोशल। उसका रिवीजन आसानी से हम दे सकते हैं, उसका रिवीजन आपको मिल जाएगा। लेकिन कल का इंग्लिश पेपर सोच समझकर 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, अगर जहाँ तक आपको समझ में नहीं आए 1-2-3 बार आप पढ़िए। टाइम ज़्यादा है आपके पास, 3 आवर्स टाइम है। 2 से 3 या 4 बार आप पढ़कर समझकर कॉन्सेप्ट को जानकर लिखने की कोशिश कीजिए। हैंड राइटिंग नीट लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक, ओवरराइट मत लिखिए क्योंकि लैंग्वेज है। और फुल स्टॉप का में भी जो भी पंक्चुएशन आपको देते हैं वो भी आपको प्रॉपर लिखिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक कर बैठते हैं जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। तो उन लोगों का जीपीए खुद ब खुद कम हो जाता है, खुद ब खुद घट जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि लैंग्वेजेस की तरफ से आपका जीपीए घटे, बल्कि लैंग्वेजेस भी आपके जीपीए में इम्प्रूवमेंट होना करना चाहिए। और ये मार्क्स भी आपके जीपीए में बहुत कारगर साबित होंगे। इसीलिए सोच समझकर आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ और आप सभी से कि कल का एग्ज़ाम आप सभी अच्छा लिख कर आएंगे। और सभी को ऑल द बेस्ट मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि उर्दू और तेलुगु में आपको मॉर्निंग वीडियो, आपको ऑल द बेस्ट वीडियो मिला था, लेकिन अभी इंग्लिश का है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। और पेपर पैटर्न चेक कर लीजिए कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मॉडल पेपर्स में। एक बार उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाइए, वही कॉन्सेप्ट पे आप जाकर एग्ज़ाम लिखिए, वही कॉन्सेप्ट आपका वर्कआउट करेगा। नहीं, अगर कुछ आंसर आप याद करना चाहते हैं, जैसा लेटर है, इन्विटेशन है, ये एज यूजुअल रहेगा, इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन आंसर्स है, टॉपिक्स याद कर रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेशली। इसलिए मैं भी इसको अपलोड करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहता ही नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट ही होता है। इसलिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर्स अपलोड किया है, उस मॉडल पेपर्स के आंसर्स भी अपलोड किया है। उसको एक बार आप चेक कर लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं आप सभी पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आप सभी पे मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह अपना एग्ज़ाम लिख कर आएंगे, फाड़ कर आएंगे और कर आएंगे। ये उम्मीद मैं आपसे रख रहा हूँ। कल आते ही आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।